After nearly 300 years of colonial rule, Portugal withdraws from East Timor, sparking a bitter rivalry between local groups. Bretland goes into action. After months of chaos, Fretilin forces declare East Timor independent in November 1975. 9 days later, Indonesia invades. As the world largely looks the other way, tens of thousands of East Timorese will die. Australia's Prime Minister Malcolm Fraser is the first to recognise Jakarta's de facto annexation, but the UN... यूट्यूब चैनल वर्ड्स नेविगेशन में मैं हूं आपकी मेज़बान रीमल शाह। नाज़रीन, आज मैं आपको एशिया के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगी जिसके शायद आप लोग नाम से भी वाकिफ ना होंगे। इस मुल्क का नाम टिमोर लेस्ट है। नाज़रीन, टिमोर लेस्ट पर इंसान की आबादकारी 3000 कबल मसीह में उस वक्त हुई जब इंडो चाइना से कुछ लोग बेहतर ज़िंदगी की तलाश में इस जजीरेनुमा खित्ते पर आबाद हुए। 16वीं सदी में जब पुर्तगाली मशरकी एशिया के इन ममालिक की तरफ काबिज हुए तो ये छोटा सा जजीरा भी इनकी निगाहों से न बच सका। पुर्तगाली हुकूमत ने 1702 ईस्वी को टिमोर को इस जजीरे पर अपने झंडे गाड़ दिए और इस सल्तनत का नया नाम पुर्तगाली तैमूर कर दिया गया। 28 नवंबर 1975 को पुर्तगाली तैमूर को आज़ादी दे दी गई। आज़ादी को भी 9 दिन हुए थे कि इंडोनेशिया ने इस नए आज़ाद मुल्क जिसका नाम टिमोर लेस्ट रख दिया गया था पर काबिज हो गए। मगरबी ताकतों ने इंडोनेशिया का साथ दिया और आज़ादी की आवाज़ उठाने वाले हर शख्स को मार दिया गया। आखिरकार 1999 में अक़वाम मुत्तहिदा के आने से इस खाना जंगी का खात्मा हुआ और इंडोनेशिया को रेफरेंडम के लिए रजामंद किया गया। मगरबी तैमूर के लोगों ने इंडोनेशिया के हक में वोट दे दिए, जबकि मशरकी तैमूर के लोगों ने टिमोर लेस्ट की आज़ादी के लिए वोट दिए। यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि लेस्ट पुर्तगाली जुबान में मशरिक को कहा जाता है। टिमोर लेस्ट और मशरकी तैमूर एक ही मुल्क के दो अलग अलग नाम हैं। यूं 20 मई 2002 को मशरकी तैमूर को इंडोनेशिया से आज़ादी नसीब हुई। दिल्ली को मशरकी तैमूर का दारुल हुकूमत बना दिया गया और दिल्ली ही मशरकी तैमूर का सबसे बड़ा शहर है। 15,410 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये छोटा सा मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया भर में 155वें नंबर पर शुमार किया जाता है, जो इसे आबादी के हवाले से दुनिया का 154वां बड़ा मुल्क बनाती है। 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मशरकी तैमूर की कुल आमदनी $2.498 बिलियन थी। बेशक ये एक छोटा सा मुल्क है, मगर खुशहाली इन लोगों का मुकद्दर बनी हुई है। तेल, गैस और सियाहत के शोबे से ये मुल्क तरक्की हासिल कर रहा है। मशरकी तैमूर में औसतन फीकस मजमूई आमदनी $5,489 है, जो इसे दुनिया का 124वें नंबर पर लाती है। मशरकी तैमूर की करेंसी को एस्क्यूडो कहा जाता है, मगर इस करेंसी का मशरकी तैमूर में ना होने के बराबर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली दो मशहूर करेंसियाँ अमेरिकन डॉलर और इंडोनेशियन रुपया है। मशरकी तैमूर का कॉलिंग कोड +670 और कंट्री डोमेन नेम TL है। पाकिस्तान से 7,000 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे आगे है। पाकिस्तान के शहर लाहौर से मशरकी तैमूर का दारुल हुकूमत दिल्ली तक जाने के लिए 9 से 9.5 घंटे लग जाते हैं। पाकिस्तानियों और भारतीयों को मशरकी तैमूर में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वहां पहुंचने पर वीज़ा लगा दिया जाता है। यानी इन ममालिक के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दस्तयाब है। मशरकी तैमूर में मर्दों की औसतन उम्र 66 साल जबकि औरतों की औसतन उम्र 70 साल है। मशरकी तैमूर की आबादी में सबसे ज़्यादा तादाद ऑस्ट्रोनेशियन लोगों की है, फिर उसके बाद पापुअन लोगों की, फिर छोटी सी तादाद चीनी और पुर्तगाली लोगों की भी आती है। मशरकी तैमूर का सबसे बड़ा मजहब मसीहत के फ़िरके रोमन कैथोलिक का है, जिसे मुल्क की आबादी का 97.6% लोग मानते हैं। 2% लोग मसीहत के फ़िरके प्रोटेस्टेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। 0.2% मुस्लिम, जबकि 0.2% लोग दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं। तालीम की शरह भी दीगर कई ममालिक के मुकाबले में बहुत कम थी। अलबत्ता अब इस तरफ आलमी अदारों की कोशिशों से तवज्जो दी जा रही है। पुर्तगाली जब इस मुल्क को छोड़ कर गए थे तो तालीम की शरह 97% थी। फिर मुल्क इस तरह खाना जंगी के हालात से गुजरा कि तालीम दूर होती चलेगी और शरह तालीम 30% तक आ पहुंची। 2002 में मिलने वाली आज़ादी के बाद से तालीम पर ख़ास तवज्जो दी गई है, जो इसे दोबारा 70% तक ले गई है। मशरकी तैमूर में हर औरत औसतन 6 बच्चों को जन्म देती है। 1975 में जब पुर्तगाली इस मुल्क को छोड़ कर गए थे तो पूरे मुल्क में सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स और 14 विलेज हेल्थ सेंटर्स कायम थे। 1994 तक 11 हॉस्पिटल्स और 330 विलेज हेल्थ सेंटर्स कायम हो गए थे। मशरकी तैमूर दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहां सबसे ज़्यादा सिगरेट नोशी की जाती है। यहाँ के 61% मर्द हजरात सिगरेट नोशी करते हैं,
जबकि ओवरऑल 33% मर्द और औरतें सिगरेट नोशी करते हैं। मशरकी तैमूर में सबसे ज़्यादा टैटून ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क की आबादी का 36% लोग इस ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। टैटून और पुर्तगाली ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा भी हासिल है। मशरकी तैमूर एक पहाड़ी इलाका है। पानी यानी दरिया, नदी, नाले यहाँ ना होने के बराबर हैं। नीनो कोनी संताना नेशनल पार्क पहला और वाहिद नेशनल पार्क है जो 1236 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। ये पार्क 3 अगस्त 2007 को बनाया गया था, जहाँ पर सैकड़ों इकसाम के परिंदे और जानवर दीगर ममालिक से खरीद कर लाए गए थे ताकि सयाहों की तवज्जो हासिल की जा सके। चूँकि ये मुल्क 2002 में आज़ाद हुआ था, इसीलिए दुनिया के सबसे नए बनने वाले ममालिक में शुमार होता है। इस मुल्क का मुकम्मल और सरकारी नाम जमहूरिया मशरकी तैमूर है। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तब ये दुनिया के गरीब ममालिक में शुमार होता था, मगर इसकी मेहनती कौम ने इस मुल्क पर खुदा के दिए हुए एहसान यानी ज़रई ज़मीन का इस कदर फ़ायदा उठाया कि चंद ही सालों में इस मुल्क की तकदीर बदलने लगी। इस मुल्क ने खुदा के दिए हुए कुदरती हुस्न से भी बहुत फ़ायदा उठाया है। चंद ही सालों में सयाहों को इस कदर मतवज्जा किया है कि 2017 में इस मुल्क में तकरीबन 21,000 लोगों ने सफ़र किया था। अब होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर बहुत तवज्जो दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को अपने मुल्क में रखा जा सके। टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल और वेट लिफ्टिंग इस मुल्क की मशहूर तरीन खेलें हैं। मछली, टमाटर और सब्ज़ मिर्च को केले के पत्ते में बांध कर उबाला जाता है। ईखन पेपस के नाम से ये डिश मशरकी तैमूर की सबसे पसंदीदा और सरकारी डिश कहा जाता है। मशरकी तैमूर एशिया के उन 2 ममालिक में शुमार किया जाता है जहाँ मसीही आबादी सबसे ज़्यादा है। इन 2 ममालिक में मशरकी तैमूर के अलावा दूसरा मुल्क फिलिपाइन है। मशरकी तैमूर की तैमूर जजीरे पर सरहद इंडोनेशिया से भी मिलती है, जबकि बाकी तीनों इतराफ से ये मुल्क समंदर से घिरा हुआ है। मशरकी तैमूर में ज़्यादा इकसाम के जानवर तो नहीं पाए जाते, अलबत्ता पानी में रहने वाली भैंस, बंदर, हिरन, पिग, घोड़े, मगरमच्छ, बकरियां, गायें, खरगोश, मुर्गियां और चमगादड़ें बआसानी मिल जाती हैं। ज़राअत के हवाले से इस मुल्क में सोयाबीन, कहवा, केले, आम, चावल, आलू, मकई और शकरकंदी की ज़्यादा काश्त की जाती है। रीमल शाह अपने अदारे और चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती है। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों, सेहत, सियासत और तमद्दन मज़ीद मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए उन्वान और इल्मी मवाद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।